नमस्कार। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, उसमें उसके एडवर्ब्स हिंदी में हर चीज़ के लिए उपयोगी था वो पढ़ा था। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान जो होती है वो रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं। यानी इसके अंदर काम क्या होता है, वो कंटिन्यू होता है, निरंतर होता है, उसमें कंटिन्यूटी होती है। कोई भी काम है वो जारी रहता है इसमें। और इस टेंस के अंदर जो MB हमें लेनी है काम में, वो उसकी आएगी फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में लगा देंगे ING। और इसमें हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसके साथ इज आ जाएगी, यानी ही सी इट, और एक नाम के साथ आई के साथ M आती है। और प्लूरल सब्जेक्ट है यू है तो आर आती है। ये चीज़ याद करने पर हम इसके ब्लैंक्स भी भर पाते हैं, और ऊपर वाली हिंदी में याद करने से हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं सिंपल सेंटेंस। फॉर्मूला होगा, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज MR HV लिख देंगे, MB की फर्स्ट फॉर्म बाद में ING लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे और अदर लिख देंगे। एक दो सेंटेंस, जैसे वह पेड़ के नीचे बैठी हुई है, तो वह एक लड़की है यानी सी, एक वचन है इज, बैठी हुई है वर्ब है, सिटिंग अंडर ए ट्री। और मैं गाना गा रहा हूँ, सब्जेक्ट आई है M, और गा रहा हूँ सिंगिंग ए सॉन्ग। इस प्रकार से ये सिंपल सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें सिर्फ HV के बाद में हम नोट लगा देंगे, यानी सब्जेक्ट इज RM, और इसके बाद में हम नोट लगा देंगे, और MB की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द। जैसे हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं, सब्जेक्ट है हम यानी वी, सहायक क्रिया बहुवचन यानी प्लूरल है तो आर, लिविंग इन द साइंस इरा या इन द एज ऑफ साइंस। अनीता स्वयं से बातें नहीं कर रही है, सब्जेक्ट अनीता है, और नहीं है इज नॉट, बात करना टॉकिंग विद हरसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव है। इंट्रोगेटिव जब हम बनाएंगे तो हम सबसे पहले WH वर्ड लिख देंगे। इससे पहले WH वर्ड और HV से शुरू वाक्य की बात हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। उसके बाद में इंट्रोगेटिव कोई भी हो HV आती है यानी JMR, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में MB की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट और अदर। एक वाक्य देखते हैं, क्या वे आपस में बात कर रहे हैं। आर पहले आ जाएगी, शुरू में क्या आया है, और वे है बहुवचन प्लूरल दे, और बात करने को टॉकिंग विद वन अनदर। इससे पहले प्रोनाउन में हमने पढ़ा है, यदि दो हैं या संख्या फिक्स है, दो में ही जिनका पता है तो ईच अदर, दो से अधिक संख्या का पता नहीं है तो वन अनदर। वह शोर क्यों कर रहे हैं, तो इसमें प्रश्नवाचक क्यों है यानी वाई, वह क्यों कर रही है इज और सी, और मेकिंग ए नॉइस। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सिर्फ इतना डिफरेंस है, इसमें HV के बाद में जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद में नोट लग जाता है, और इंट्रोगेटिव के अंदर यहाँ नोट नहीं होता है। क्या मैं उसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट है आई, तो सहायक क्रिया M आ गई, Am I not teaching, उसे है ये यू बाई मिस्टेक लिखा है, यहाँ आ जाएगा हिम या हर। यदि तुम्हें होता तो यू आता। इस प्रकार से तुम कहाँ नहीं जा रहे हो, वेयर आर यू नॉट गोइंग। हर टेंस में एडवर्ब्स होती हैं, इस टेंस में भी एडवर्ब हैं। इसमें यानी ब्लैंक्स भरना, 10th में 8 क्वेश्चन आते हैं, हर कंपटीशन में आते हैं। तो इस टेंस के लिए कुछ एडवर्ब्स जो हमारी हेल्प करेंगी, उसमें नाउ है, नाउ ए डेज है, राइट नाउ है, एट प्रेजेंट है, एट दिस टाइम है, दीज डेज है, स्टील है। इस स्टील के दोनों तरफ रिक्त स्थान होगा। यदि एक रिक्त स्थान होता है तुरंत बाद में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। दिस मोमेंट है, कॉन्स्टेंटली है, कंटिन्यूअसली है, टुडे है,
ऑलवेज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, लेकिन यदि इसके दोनों तरफ रिक्त स्थान है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। टुनाइट है। इसी प्रकार से आजकल जो पूछा जाता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद में दूसरा वाक्य, जो दूसरा वाक्य आएगा वो संबोधन सूचक शब्द हैं, लुक है, सी है आदि। इनके बाद में विस्मय आदि बोधक चिन्ह आ जाता है और दूसरा वाक्य है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही होगा। कुछ वाक्य देखते हैं, जैसे आई एम राइटिंग ए बुक ऑन गांधी जी, जो यानी कोई काम रुक रुक कर होता है तो सी इज निटिंग ए स्वेटर फॉर मी। ये देखिए बहुत ही अच्छा है। लुक द सन, यदि हम इस लुक को यदि हटा दें यहाँ से तो और देखें द सन इन द ईस्ट, तो ये शाश्वत सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसे में इसका उत्तर हो जाता है राइजेज। लेकिन हम यदि इस लुक को रखते हैं तो इज राइजिंग उत्तर हो जाएगा। इज राइजिंग, सन इज राइजिंग। यहाँ इज भी बाई मिस्टेक नहीं लिखा गया है, नाउ आ गया है, तो इसमें हम एम और फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यानी एम लिविंग। इस प्रकार से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। दूसरा टेंस जो हम देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, लिया है, ली है आदि इसकी पहचान होती है, यानी इसके अंदर काम है वो पूर्ण हो चुका है, समाप्त अभी अभी। और कोई भी परफेक्ट टेंस हो अकेला पर MB की थर्ड फॉर्म आती है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में HV जो हम लिखेंगे वो हैज़ और हैव होंगे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ और प्लूरल आई और यू है तो हैव लिख देंगे। सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर हैज़ हैव लिख देंगे, MV की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और NS। जैसे वो वहाँ पहुँच गई है, लड़की है तो सी हैज़ रीच्ड पहुँचना, और यहाँ हियर, और वे अपना काम समाप्त कर चुके हैं तो बन जाएगा दे हैव फिनिश्ड। अपना है तो देयर पूरा। किसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट है हैज़ हैव है, नोट है MB की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है और अदर है। तुमने उससे बात नहीं की है यानी यू हैव नॉट टॉक्ड विद हिम। अनिल हिंदी नहीं पढ़ चुका है तो अनिल हैज़ नॉट रीड हिंदी। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले WH उड़ा जाएगा, फिर हैज़ हैव, सब्जेक्ट MB की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर और लास्ट में है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या वह मंदिर चली गई है यानी हैज़ सी गॉन टू टेम्पल। आपने कितनी पुस्तकें खरीदी हैं तो हाउ मच, कितना दूध खरीदा है तो गिन नहीं सकते तो हाउ मच मिल्क हैव यू बॉट। इस प्रकार से ये नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और सिंपल सेंटेंस है। और अब है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये जो है इसमें WH वर्ड है, HV यानी हैज़ हैव, सब्जेक्ट, इसके बाद में नॉट, MB की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। आपको अंग्रेजी किसने पढ़ाई, किसने नहीं पढ़ाई है तो हु हैज़ नॉट, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है ना हु के वाक्य में, तो हु हैज़ नॉट टॉट यू इंग्लिश। आप मेरे लिए बाजार से क्या नहीं लाए हो तो व्हाट हैव यू नॉट ब्रॉट फॉर मी फ्रॉम मार्केट। इसकी एडवर्ब जो हैं वो है जस्ट, जस्ट नाउ, टिल नाउ, येट, ऑलरेडी, सो फार, लेटली, रिसेंटली, अप टू नाउ। और वाक्य के अंत में बिफोर है, एवर नेवर के दोनों तरफ रिक्त स्थान हैं। इस प्रकार से इसमें आते हैं। सिंस फॉर ऑल के साथ टाइम वर्ड है और उसमें निम्न वर्ब पूछी जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, जैसे फिनिश है, कंप्लीट है, डू है, रिटर्न है, नो है, रीच है, अराइव है, मीट है, बिगिन है, कमेंस है, एटसेट्रा। ये वर्ब पूछी जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। आई हैव फिनिश्ड द वर्क सिंस मॉर्निंग है तो ये फिनिश पूछी गई थी इसलिए, तो इसमें हैव बीन फिनिशिंग नहीं आएगा। इसमें ये नेवर है, इसके दोनों तरफ रिक्त स्थान है तो पहले HV हैज़ आ गई और गॉन यानी आई हैज़ नेवर गॉन टू अजमेर। इसमें रिसेंटली है तो हैव ओपनड। इस प्रकार से ये जो चीज़ है, ये सेंटेंस देखिए, यस्टरडे आई मेट, यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो मेट है, बट टुडे प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लेकिन इसमें लास्ट में सो फार आया है इसलिए हैव नॉट मेट। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज हमने दो टेंसेस में वीडियो में पढ़े हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आगे कल हम एक और वीडियो अगले टेंस का लेके आएंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा।
धन्यवाद।